आज हम लोग सीखने वाले हैं अपचयन उपचयन रिडक्शन के। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में 2-2 मार्क्स की पूछी जाती हैं। ठीक है, तो भाई वेरी इंपॉर्टेंट है, मिस मत करना। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उपचयन क्या, उपचयन। ठीक है, उपचयन के बोलते हैं इंग्लिश में ऑक्सीडेशन। क्या, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन आपको इंग्लिश नाम याद कर लेना। ठीक है, इसे कंपेयर करने में ईजी होगा। ठीक है, अब जैसे इसमें एक चीज़ आप कॉमन करिए, छोटा ओ को हम बोलते हैं यू। ठीक है, इसको छोड़ो, इसको मान लो उपचयन है। क्या, उपचयन। उपचयन से क्या था, इसको बड़ा ओ लिखते हैं ना, मतलब बड़ा ओ क्या बोलते हैं, डबल ओ लिखते हैं ना। तो मान लो ओ कहाँ से स्टार्टिंग होती है, ओ से। अब ऑक्सीडेशन में क्या, ओ से स्टार्टिंग होती है, तो इसमें क्या होता है, इसमें भी ओ है, इसमें भी ओ है। इसमें आपको ये आपको ओ कॉमन मिलेगा, मतलब ओ जो इसमें होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन क्या होगा, जुड़ेगा। इसमें भी ओ जुड़ रहा है और उपचयन में भी ओ जुड़ रहा है। ऑक्सीडेशन उपचयन दोनों इंग्लिश और हिंदी दोनों में नाम में क्या रहा, ओ आ रहा। इसका मतलब ओ इसमें जुड़ेगा। ठीक है, आप इससे कंपेयर कीजिए, इससे तुलना कीजिए, इससे याद रखिए। ठीक है, ठीक है भाई। ऐसे क्या होगा, ऑक्सीडेशन में ओ आ रहा, उपचयन जब ऊ लेंगे तो उसमें क्या ओ आएगा। ठीक है, जब बड़ा ओ मान लेंगे, ठीक है, उसमें भी ऑक्सीजन ऐड होगा। ठीक है, इसमें जो होता है ऑक्सीजन जिसमें जुड़ता है, जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है उससे बोलते हैं उपचयन ऑक्सीडेशन। ठीक, उपचयन ऑक्सीडेशन क्योंकि ओ आ रहा है। ठीक है, अब इसे एग्जाम्पल देख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल आपके पास क्या है, मान लीजिए आपके पास मैग्नीशियम है। ठीक है, इसकी क्रिया करा देंगे ऑक्सीजन से। अभी ऑक्सीजन क्या होगा, इसमें जुड़ जाएगा। कैसे जुड़ जाएगा, जो बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। क्या, अब ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। यहाँ पे आप लेकर देख लीजिए, ये अनबैलेंस है। क्यों अनबैलेंस है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे 1 है, तो इसको बैलेंस करने के लिए आपको बैलेंस करना पड़ेगा। यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, तो यहाँ पे 2 से गुणा कर दीजिए। ठीक, अब लेकिन यहाँ पे मैग्नीशियम भी 2 हो गया, तो यहाँ पे मैग्नीशियम 2 कर दीजिए। बस ये आपकी समीकरण बैलेंस भी होगी। और क्या होगा, ये कौन सी क्रिया होगी, ऑक्सीडेशन अपचयन उपचयन। ठीक है, उपचयन। ठीक है, अपचयन या उपचयन। ठीक है भाई, यहाँ पे ऑक्सीजन क्या जुड़ गया, कैसे जुड़ गया ये देख लीजिए। ठीक है, और उसको बैलेंस भी कर देना, वरना मार्क्स कट सकते हैं आपके। ठीक है भाई, इसमें क्या एक सिंपल सी बात है, उपचयन उपचयन ऑक्सीडेशन, उपचयन ऑक्सीडेशन क्या, ऑक्सीजन जुड़ेगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, और दूसरी बात क्या होगा, जब इसमें ये जुड़ता है और इसके अपोजिट इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सॉरी इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन निकल जाते हैं। इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन क्या होते हैं, निकल जाते हैं। क्या हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन क्या होते हैं, निकल जाते हैं भाई। ये कहते हैं निकल जाते हैं, माइनस मतलब निकल जाते हैं। ठीक है, इसमें खाली ऑक्सीजन ही रहता है। अब एग्जाम्पल अब देख लीजिए, जैसे आपके पास मान लीजिए सोडियम है। क्या, मान लीजिए कि आपके पास क्या सोडियम है। ठीक है, अब ये इधर जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या जीरो है, क्या जीरो है। ठीक, और यहाँ पे आ गया, क्या आ जाएगा, n+1 हो जाएगा। क्या, n+1 मतलब इसमें क्या था, सोडियम की अगर वो परमाणु क्रमांक हम जाए तो 11 हो गया। ठीक है, ये क्या किस फॉर्म में है, ये किस फॉर्म में, परमाणु की, अभी किस फॉर्म में, आयन की फॉर्म में आ गया। ठीक है, यहाँ से +1 गया, प्लस का मतलब भी 1 होता है और +1 का भी मतलब 1 होता है, मतलब इस पर एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन माइनस हो गया। अब देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन माइनस हो रहा है, तो क्या इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है मतलब लॉस निकल रहा है, तो उसे बोलेंगे ऑक्सीडेशन उपचयन उपचयन। ठीक है, इसमें भी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो इलेक्ट्रॉन निकल गया इसमें। सिंपल एकदम साधारण आपके लिए मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। ठीक है, ऑक्सीडेशन, यहाँ पे क्या ऑक्सीडेशन, यहाँ पे क्या ओ नहीं है, यहाँ पे जीरो है, ये परमाणु की फॉर्म में, यहाँ पे आयन की फॉर्म में हो गया। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन हो गया इसका। ठीक है, सिंपल सी दूसरी, हाँ दूसरा क्या लेते हैं हम लोग, हाँ दूसरा एग्जाम्पल हाइड्रोजन के साथ ले लेते हैं। हाइड्रोजन भी निकल रहा है, कैसे निकल रहा है, आप ये भी देख लीजिए आप लोग। फॉर एग्जाम्पल आपके मान लीजिए आपके पास अमोनिया। ठीक है, अब मान लीजिए आपके पास अमोनिया। ठीक है, NH3। अब क्या होगा भाई, ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे, अलग अलग होंगे। अलग का मतलब ये हाइड्रोजन को निकाल देगा, हाइड्रोजन निकाल देगा तो गैस के फॉर्म में निकलता है। किसके, गैस के फॉर्म में निकलता है। क्या, ये निकल जाएगा, H2 निकल जाएगा। ये क्या बचेगा, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन 2 बचेगा। ठीक है, ये क्या होगा, इसको निकाल देगा भाई, क्या कर निकाल देगा। अब देखिए ये भी अनबैलेंस है, इसको बैलेंस करना पड़ेगा। वहाँ पे हाइड्रोजन कितना, 2 है, और यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 से गुणा कर देंगे, क्योंकि हम बोलते हैं हमेशा इवन करो नंबर को, इवन करो। भले ही नंबर संख्या बढ़ जाए उससे मतलब नहीं होती, लेकिन कि इवन करो, इवन करो। 2 3 6 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे कितना है, इसको हम डायरेक्ट से कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या करो, 2 से, अब यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे क्या करो, 2 3 6 हो गया। वहाँ पे कितने हुआ, 2 ही है, तो यहाँ से 3 से गुणा कर दो, ये भी 6 हो गया। अब यहाँ पे नाइट्रोजन बढ़ गया, यहाँ पे नाइट्रोजन भी 2 है, नाइट्रोजन भी 2 बराबर हो गया ना। हमेशा इवन करने की कोशिश करो, इवन की। ठीक है, ये आपकी क्या हो गया भाई, उपचयन अपक्रिया ऑक्सीडेशन अपक्रिया। क्लियर भाई, इसमें ऑक्सीजन ऐड होगा, इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, हाइड्रोजन निकल जाएगा। हमको तीनों एग्जाम्पल हमने बता दिया आपको। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल बताते फिर आपको बेहतरीन कॉन्सेप्ट बताते, एकदम बेहतरीन, आपको भी नहीं भूलोगे। ठीक है, एक और बता देते हैं आप चैन का, आप चैन बताते फिर कॉन्सेप्ट बताते आपको। ठीक है,
अब ले लीजिए अब चेन, ठीक है, चेन, चेन। आप लोग इसे देखिए, फिर एक कॉन्सेप्ट बताते हैं आपको, ठीक है। इसको बोलते हैं इसमें रिडक्शन। रिडक्शन क्या? रिडक्शन। अभी आप इसमें देखिए, इसलिए कोई आप चेन लिखना है, सॉरी, आप चेन, ठीक है, आप चेन। इसमें देखो ए आ रहा है, इसको छोटा को इंग्लिश में बोलते हैं छोटा, ए को बोलते हैं एक, बड़ा ए को बोलते हैं ए। इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं मिल रहा है, इसमें आर बोलते हैं। इसमें कोई कॉन्सेप्ट, जो कॉन्सेप्ट न मैच करे उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन निकल जाता है। तुमको एक याद रखना है, तो ऑक्सीजन याद रख लो या तो ऑक्सीडेशन याद करो, ठीक है। अब चेन और ऑक्सीजन मतलब अपचयन और उपचयन में एक होता है, उसमें ऑक्सीडेशन ऐड हो जाता है, इसमें क्या निकल जाता है। एक याद रखोगे मतलब एक याद रखोगे, उसका जस्ट अपोजिट होता है दूसरे वाली, ठीक है, उसकी जस्ट अपोजिट होती है। इसमें मान लीजिए क्या, इसमें क्या होती है, उसमें ऐड हो रहा था ऑक्सीजन, इसमें क्या ऑक्सीजन निकल जाएगा, उसमें क्या इलेक्ट्रॉन निकल रहा था, इसमें क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। उसमें हाइड्रोजन निकल रहा था, इसमें क्या हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। देखा भाई, एकदम अपोजिट होता है, अपोजिट होता है। इन तीन ही को तो आपको देखना है, बस इन तीनों को देखना है आपको, कौन ऐड हो रहा है कौन निकल रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं इसमें के लिए, इसके लिए आप एग्जाम्पल मान लो कॉपर, आपके पास मान लो कॉपर है क्या, कॉपर 2+ के फॉर्म में होता है, ठीक है, 2+ आपके पास है। अब ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन कहीं से ना कहीं से ले लेगा। जब इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, जब 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो यहाँ पे क्या आयन के फॉर्म में, ये आयन के फॉर्म में, ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो ये बन जाएगा परमाणु, बन जाएगा क्या, परमाणु के फॉर्म में बन जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन से गेन कर लिया, इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, जब 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो क्या बन जाएगा, गेन बढ़ेगा अपने, अब फिर आप चैन हो जाएगी, और ये क्या परमाणु बन जाएगा। परमाणु से मतलब नहीं हमको क्या गेन कर रहा है, जब 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, अपचयन, रिडक्शन, अपचयन रिडक्शन होगा, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो अपचयन होगा, ठीक है। अब देखिए इसका बेहतरीन कॉन्सेप्ट, उसको इसको मिला के बना लेते हैं। देखो क्या बनाते हैं, लंबा नंबर लाइन बना लेते हैं, नंबर लाइन, क्या नंबर लाइन, ठीक है। और नंबर लाइन स्टार्ट कहाँ से होती है, यहाँ पे मान लो 0 है, यहाँ से मान लो -1, या माइनस अनंत है, माइनस अनंत नहीं हम लोग मान लेते हैं, हाँ माइनस इन्फाइनाइट मान लो, माइनस माइनस इन्फाइनाइट डॉट डॉट डॉट, और मान लो यहाँ पे कहीं -3 होगा, ठीक है, -2 होगा, -1 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, +1 होगा, +2 होगा, +3 होगा, और यहाँ पे क्या होगा, इन्फिनिट अनंत होगा, ठीक है, मान लीजिए, ठीक है। अब ये बात याद रखिए, जब भी क्या था हमारे क्या था, इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा था क्या, इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा था, लॉस हो रहा था, तो क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन हो रहा था। जब इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा था क्या, जब इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा था, यानी ये प्लस था, मान लो कोई चीज प्लस में हो, जैसे मान लो यहाँ पे सोडियम थी, हाँ नहीं, अब मान लो क्लोरीन, क्लोरीन क्या होता है, क्लोरीन ऑक्सीजन, यहाँ पे क्या था, क्लोरीन था, ठीक है। यहाँ पे क्या क्लोरीन था, इधर आया तो क्लोरीन माइनस हो जाएगा, क्लोरीन 1 हो जाएगा। अब मान लो यहाँ पे क्या सोडियम था, यहाँ पे मान लो सोडियम था, क्या सोडियम, और जब इधर जाएगा तो क्या सोडियम प्लस हो जाएगा, सोडियम +1, ठीक है, आप समझे, समझिए, समझना भाई। यहाँ पे क्लोरीन था, यहाँ पे क्या होगा, एक गेन लॉस हो गया, यहाँ पे क्या था सोडियम था, यहाँ पे क्या हो गया, +1 हो गया। यानी कि आप ये नंबर लाइन देखिए, जब भी क्या होगा, ये इसे मिटा देते हैं, ठीक है। जब भी इलेक्ट्रॉन के लॉस होगा, जब भी इलेक्ट्रॉन लॉस होगा तब क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। जब भी इधर आएगा कोई नंबर लाइन इधर बढ़ेगा तो क्या होगा, लॉस है नहीं, ऑक्सीडेशन होगा, क्या ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन होगा, क्या ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। जब इलेक्ट्रॉन लॉस होगा तो ऑक्सीडेशन का, और जब भी इलेक्ट्रॉन का बढ़ेगा, जब भी बढ़ेगा तब क्या होगा, रिडक्शन होगा, क्या रिडक्शन, मान लीजिए क्या होगा, रिडक्शन होगा, क्या रिडक्शन, रिडक्शन क्या रिडक्शन होगा। जब भी क्या इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो क्या रिडक्शन होगा, जब भी घटेगा तो ऑक्सीडेशन होगा, जब भी घटेगा तो उपचयन होगा, क्या उपचयन होगा, उपचयन, और जब भी बढ़ेगा तो अपचयन होगा, क्या अपचयन। इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो अपचयन होगा, इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा मतलब इलेक्ट्रॉन निकाल देगा तो क्या होगा, उपचयन होगा, ठीक है भाई। अब इसको समझ लीजिएगा, बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, इससे आपको समझ में आ जाएगा। जब भी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन माइनस में जाएंगे, जब भी इलेक्ट्रॉन माइनस में जाएंगे तब क्या होगा, उपचयन होगा, जब भी प्लस में जाएंगे तो बढ़ जाएंगे तो क्या होगा, अपचयन हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के कॉन्सेप्ट। अब हाइड्रोजन का देखिए, सेम सभी मैच करते हैं, मतलब चाहे हाइड्रोजन ले लीजिए, चाहे आप चेन लीजिए, जब भी हाइड्रोजन घटेगा, जब हाइड्रोजन घटेगा तो क्या होता है, उपचयन होता है, उपचयन ऑक्सीडेशन होता है ना, क्या घट जाता है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन दोनों निकल जाते हैं, तब क्या होता है, उपचयन होता है, और जब भी बढ़ जाएंगे तब क्या होता है, रिडक्शन हो जाएगा, यानी अपचयन हो जाएगा, ठीक है। अब मान लेते हैं क्या पे, यहाँ पे ले लेते हैं हाइड्रोजन के एग्जाम्पल, हाइड्रोजन के एग्जाम्पल, एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। अब देख लीजिए, अब मान लीजिए आपके पास क्या है, जो अमोनिया वाला लिखा था, आप वह एग्जाम्पल ले लीजिए, ठीक है, क्या अमोनिया वाला लिया था हमने, क्या लिया था, यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे निकल रहे थे ना, क्या ये नाइट्रोजन निकल रहा था ना। अब मान लीजिए यहाँ पे क्या हो गया, हाइड्रोजन ऐड हो गया, क्या ये हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, क्या इसमें हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। जब भी हाइड्रोजन ऐड होगा तो रिडक्शन हो जाएगा, कैसे ऐड हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा तो बना देगा अमोनिया बनाएगा, ठीक, अमोनिया NH3,
ठीक है। अब H3 बनाएगा तो अभी तो अनबैलेंस है ना, फिर बैलेंस करना पड़ेगा इसको, जैसे उन्होंने बैलेंस किया था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, सिंपल सी बात है, यहाँ पे 2 है, वहाँ पे हाइड्रोजन 3 है, इसको सम करो, सम करने के लिए इवन करने के लिए यहाँ पे 3 लगा दो, 3 दोनों 6, और यहाँ पे क्या विषम, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा 2 3 6, हाइड्रोजन 6 हो गया। अब ये 2 हो गया तो यहाँ पे 2 कर दो, अब ये समीकरण भी बैलेंस हो गई, समीकरण भी बैलेंस हो गई आपकी, रिडक्शन ऑफ क्रिया भी होगी, रिडक्शन ऑफ क्रिया। ठीक है, आप समझ रहे हैं ना भाई, सिंपल से जब इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन गेन करेगा, हाइड्रोजन से जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन से जुड़ जाएगा तो क्या होगा, रिडक्शन अपचयन होगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन से हाइड्रोजन जुड़ गया, नाइट्रोजन से जो है हाइड्रोजन जुड़ गया, तो क्या होगा, अपचयन होगा। ठीक है भाई, अब देख लीजिए लास्ट किसका, ऑक्सीजन का एग्जाम्पल, क्या ऑक्सीजन का। अब मान लीजिए आपके पास क्या है, मान लीजिए आपके पास है आयरन, आयरन ऑक्साइड, क्या आयरन ऑक्साइड है, क्या FeO है, मान लीजिए आपके पास FeO है। अब ये क्या करेगा भाई, किससे रिएक्शन कर लेगा, मान लो कार्बन मोनोऑक्साइड से कर लेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्या कार्बन मोनोऑक्साइड CO। अब जब भी इसे करेगा ना, तो ये ये आयरन है से इसको निकाल देगा, ऑक्सीजन को निकालेगा तो क्या बन जाएगा, Fe बन जाएगा, Fe बनेगा, जो ऑक्सीजन निकलेगा ये इसके साथ ऐड हो जाएगा, इसके साथ जुड़ जाएगा, यानी ये निकल जाएगा। मेन पर्पज है यहाँ से आपसे ये क्या हो रहा है, निकल रहा है, किससे जुड़े वो मतलब यहाँ से निकल रहा है। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से निकल गया ना, यहाँ से निकल गया, मतलब ऑक्सीजन यहाँ से निकल गया, वो भी निकल ही जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी, वहाँ से भी निकल जाएगी। ठीक है, तो क्या ना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है ना, ये उड़ जाएगी, क्या निकल जाएगी। ठीक है, तो मेन पर्पज क्या था, यहाँ से क्या ऑक्सीजन निकल रहा, तो क्या बन रहा है, रिडक्शन हो गया, क्या जब ये ऑक्सीजन निकल जाएगा क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा, अपचयन होगा। ठीक है, इसका क्या हो रहा है, अपचयन होगा। ये क्या है, इसे आप नाम लिख सकते हैं कि आयरन ऑक्साइड, लिख सकते हैं, लिखना जरूरी नहीं, ऑक्साइड ऑक्साइड, ठीक है, आयरन ऑक्साइड। ये क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक, कार्बन मोनोऑक्साइड, मोनो ऑक्साइड, ठीक, मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक, मोनोऑक्साइड, ठीक है, लिख सकते हैं। ठीक, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये क्या है, आयरन ऑक्साइड। ठीक, जब भी इससे रिएक्शन करेगा तो ऑक्सीजन निकल जाएगा, ऑक्सीजन क्या होगा, निकल जाएगा, और ये भी निकल जाएगी, मतलब ये ऑक्सीजन जो निकल जाएगा, सिर्फ बात आयरन बचा ना, ये आयरन सॉरी, यहाँ पे आयरन बचा, यहाँ पे ऑक्सीजन का निकल रहा है ना, मेन पर्पज क्या है, इसका निकालना है ना, तो निकल रहा है, तो ठीक है, यहाँ पे ये भी ऑक्सीजन उड़ जाएगा, निकल जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, गैस होती है ना। अब भाई क्या समझे हम लोग, ऑक्सीजन रेडॉक्स समझ गए, आप समझते रेडॉक्स ऑफ क्रिया। अब भाई देखो, रेडॉक्स ऑफ क्रिया क्या होती है, इसका मीन शब्द का मीन समझ लीजिए, क्या लिखा है, रेडॉक्स, कहते हैं रेड ऑक्स, ठीक है। अब रेड कहाँ से आया, ऑक्स कहाँ से आया, भाई ऑक्स जो शब्द है ना, ऑक्स वाला ऑक्सीडेशन से आया, रेड जो है रिडक्शन से आया, यानी कि रिडक्शन का मतलब है क्या, इनका संधि विच्छेद कर सकते हैं हम लोग, फिर से संधि विच्छेद करके जोड़ते हैं ना, ऑक्स, ये इसे जुड़ा, मतलब ये दोनों क्रियाएं हुई एक साथ, तभी तो रिडक्शन बना है आपका, ये तभी तो आपका रिडक्शन बना है ना, रेडॉक्स किया, तभी रेडॉक्स क्या बनी, जब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन जुड़ी तभी तो क्या रेडॉक्स क्या बनी है। तो मतलब दोनों जिसमें क्रिया में हो उसको क्या बोलते हैं, रेडॉक्स क्रिया। सिंपल सा, आप NaCl का एग्जाम्पल पढ़े होंगे, वो रेडॉक्स क्रिया होती है, आपको उसको याद रखना बस। कैसे, मान लीजिए Na प्लस Cl। अब यहाँ पे क्या होता है भाई, आप जानते हो ये इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है, इलेक्ट्रॉन निकाल देता है, जब इलेक्ट्रॉन निकल लेता है तो क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, ये इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है, और ये इलेक्ट्रॉन अभी ने बताया ना नंबर लाइन में, ये क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन निकाल देता है, क्या इलेक्ट्रॉन निकाल लेता है, ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, गेन कर लेता है, क्या इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, तो क्या माइनस हो जाता है ना, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, गेन कर लेता है, इलेक्ट्रॉन जब गेन करेगा तो क्या हो, रिडक्शन होगा, ये गेन कर लेता है। अब देखो भाई, इसमें क्या रिडक्शन हो रहा है, इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्या इसमें क्या हो रहा है, इसमें रिडक्शन हो रहा है, इसमें इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, इसमें क्या हो रहा है, सॉरी हाँ, ये गेन कर रहा है, ये निकाल रहा है, ये गेन कर रहा है, निकाल रहा है, तो क्या होगा, NaCl हो जाएगा, क्या NaCl। भाई ये है रेडॉक्स ऑफ क्या, रेडॉक्स ऑफ क्रिया, रेडॉक्स रेडॉक्स रेडॉक्स, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रॉन क्या निकाल देगा तो ऑक्सीडेशन होगा, ये गेन कर लेगा तो क्या हो जाएगा, रिडक्शन है, और ये दोनों क्रिया हो जाएंगी, एक साथ हो रही हैं, ये दोनों साथ हो रही हैं, तो क्या हो जाएगा, रेडॉक्स ऑफ क्रिया। समझे भाई, बस इतनी थी, इसमें कुछ खतरनाक नहीं है, बहुत ईजी है। तो भाई अगर आपको डाउट हो, कहीं पर डाउट रहा हो, जल्दी बोल दिया हो, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, इसको हम ईजी में बता सकते हैं, और ईजी है भाई। एक आपको जब भी ऑक्सीजन लॉस
ऑक्सीजन लॉस होगा, इलेक्ट्रॉन गेन होगा, इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन गेन होगा, तो क्या होगा, रिडक्शन होगा। और जब भी क्या ऑक्सीजन मतलब जुड़ेगा, जब भी ऑक्सीजन के जुड़ेगा और इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन लॉस होंगे, तब क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। जस्ट एक याद रख लीजिए, कोई उसका विपरीत कर दीजिए। आपको एग्जाम्पल आपको बता दिए, सब लिख दीजिएगा, ठीक है। आपके 2-2 मार्क्स फिक्स हैं। ये तीन रिडक्शन में से कोई ना कोई पूछेगा।